हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अंत तक देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, एक दिन पहले सुबह नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया था। यह नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने वापस ले लिया है। समिति ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अभी तक समिति ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। आने वाले कुछ ही दिनों में नवोदय विद्यालय समिति फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगी और साथ ही नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम क्लास 6 2021 के ऑनलाइन फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म की लिंक एक्टिवेट होते ही आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो से पता चल ही जाएगा। Every year, नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर क्लास 6। हर साल नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6ठी के बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन करती है। ओनली एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन फिल द फॉर्म ऑफ दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वही स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हैं। विच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है और इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। चलिए तो आज इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं। स्टूडेंट must be studying in 5th class for the whole of the academic session 2020 and 21st। जिस भी स्टूडेंट को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का फॉर्म भरना हो वह स्टूडेंट्स 2020-2021 इस शैक्षणिक वर्ष में 5th क्लास में होना चाहिए। इन विच स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग इन 5th क्लास मस्ट बी अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। स्टूडेंट जिस भी स्कूल में 5th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वह स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मतलब सरकार मान्य स्कूल। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता को एक कन्फ्यूजन होता है, वो ये कि सरकार मान्य स्कूल मतलब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल, पर ऐसा नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स भी सरकार मान्य स्कूल्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे होते हैं वह स्टूडेंट भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्राइवेट स्कूल भी सरकार मान्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट की आयु मतलब एज इस फॉर्म को भरने के लिए क्या होनी चाहिए। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय must not have been born before 1st May 2008 and after 30 April 2012, but both dates are inclusive। जिन स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच में या दोनों डेट हो वे सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विद्यार्थी फॉर्म भरते समय कितने और कौन कौन से रिजर्वेशंस मतलब आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। पहले हम देखेंगे रूरल रिजर्वेशन मतलब ग्रामीण आरक्षण। अ कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लासेस 3rd, 4th and 5th फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग 1 full academic session each year in a school located in
रूरल एरिया। जो स्टूडेंट्स कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं ग्रामीण गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ चुके हैं वह स्टूडेंट्स इस आरक्षण के तहत फॉर्म भर सकते हैं। 75% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रूरल एरिया स्टूडेंट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। 75% सीट्स ग्रामीण एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में आरक्षित होती है। अब हम देखते हैं अर्बन रिजर्वेशन मतलब शहरी आरक्षण। ए कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन ए स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर अ सिंगल डे ऑफ सेशन इन क्लास 3rd, 4th एंड 5th विल बी कंसिडर्ड एज एन अर्बन कैंडिडेट। जो स्टूडेंट्स कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं शहरी विभाग के किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ चुका है वह स्टूडेंट्स अर्बन रिजर्वेशन के तहत फॉर्म भर सकते हैं। 25% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर अर्बन एरिया स्टूडेंट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। 25% सीट्स यह शहरी विभाग के स्टूडेंट्स के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में आरक्षित होती है। अब हम देखते हैं अगला आरक्षण जो है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आरक्षण। 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC स्टूडेंट्स इन नवोदय विद्यालय। 15% सीट्स यह अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए नवोदय विद्यालय में आरक्षित होती है। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन ड्यूरिंग 2021 and 22nd should get the caste certificate on or before 30 March 2021। जो विद्यार्थी इस आरक्षण के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। वह जाति प्रमाण पत्र 30 मार्च 2021 से पहले का होना चाहिए। अगला आरक्षण है शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जमाती आरक्षण। 7.5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ST स्टूडेंट्स इन नवोदय विद्यालय। 7.5% सीट्स यह ST स्टूडेंट्स के लिए नवोदय विद्यालय में आरक्षित होती है। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन ड्यूरिंग 2021 and 22nd should get the caste certificate on or before 30 March 2021। जो विद्यार्थी ST कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है। वह जाति प्रमाण पत्र 30 मार्च 2021 के पहले का होना चाहिए। अब देखते हैं हैंडीकैप रिजर्वेशन यानी दिव्यांग आरक्षण। इन दिस कैटेगरी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड विजुअली हैंडीकैप आर इंक्लूडेड। इस कैटेगरी में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे, हियरिंग इम्पेयर्ड हैंडीकैप बच्चे और विजुअली हैंडीकैप बच्चे आते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस दैन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। जिन भी स्टूडेंट्स को इस आरक्षण के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है उन स्टूडेंट्स के पास में गवर्नमेंट का मेडिकल अथॉराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस सर्टिफिकेट में उनकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अदर रिजर्वेशंस। 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स। 1/3 सीटें जवाहर नवोदय विद्यालय की लड़कियों के लिए आरक्षित होती है। 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। 50% सीट्स यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होती है। 28% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर OBC स्टूडेंट्स। 28% सीट्स जवाहर नवोदय विद्यालय में OBC स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रहती है। फ्रॉम क्लास 6 to class 12 एजुकेशन इज़ फ्री फॉर गर्ल्स। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से क्लास 12 तक लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री होता है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, BPL एंड हैंडीकैप कैटेगरी नॉट टू पे एनी फीस।
जो स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, बीपीएल कैटेगरी या फिर हैंडीकैप रिजर्वेशन के तहत होते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी फ़ी देना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स फ्रॉम ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी हैव टू पे मंथली फीस। जो स्टूडेंट्स ओबीसी और जनरल कैटेगरी में होते हैं, उन स्टूडेंट्स को मंथली विद्यालय विकास निधि देना होता है। वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव टू पे ₹1500 पर मंथ फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। जिन स्टूडेंट्स के माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन स्टूडेंट्स को विद्यालय विकास निधि के तहत ₹1500 प्रति महीना क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का देना होता है। ऑल रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैव टू पे ₹600 पर मंथ फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। और जिन स्टूडेंट्स के माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, लेकिन वह स्टूडेंट्स ओबीसी तथा जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन स्टूडेंट्स को विद्यालय विकास निधि के तहत ₹600 प्रति महीना क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक देना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के फॉर्म भरने के लिए जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।